प्रिय बच्चों नमस्कार। आइए हिंदी व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण परिभाषा कुंजी देखिए और उससे लाभ उठाइए। हिंदी व्याकरण परिभाषा शब्दकोश में निम्नलिखित शब्दों की परिभाषा लिखिए और याद कीजिए। भाषा, व्याकरण, लिपि, बोली, वर्ण, वर्णमाला, मात्रा, स्वर और व्यंजन, शब्द, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वचन और काल। तो इन शब्दों की परिभाषा क्रमशः आप जानेंगे, तो ध्यान से इसे सुनिए। पहला, भाषा वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं, भाषा कहते हैं। व्याकरण, भाषा के संविधान को व्याकरण कहते हैं, अथवा भाषा का शुद्ध शुद्ध ज्ञान देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। लिपि, भाषा लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। वर्ण, वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा न हो वर्ण कहलाता है। वर्णमाला, वर्णों के क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। और छठा क्या है आपके सामने? मात्रा, व्यंजन के साथ स्वर के चिन्ह को मात्रा कहते हैं। बोली, भाषा के क्षेत्रीय या स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। शब्द, वर्णों का सार्थक समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो शब्द कहलाता है। वाक्य, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ और भाव स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। संज्ञा, प्रत्येक नामवाची शब्द को संज्ञा कहते हैं, अथवा वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराने वाला शब्द संज्ञा कहलाता है। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और अगला है बच्चों विशेषण। तो ध्यान से सुनिए इसकी परिभाषा। विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, गुण या अवगुण बतलाने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। क्रिया, वह शब्द जिससे किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। लिंग, किसी भी शब्द के नर अथवा मादा होने का ज्ञान कराने वाला रूप लिंग कहलाता है। वचन, संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले वचन कहलाता है। काल, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। इस तरह इस 16 शब्दों की परिभाषा दी गई है। इन्हें आप याद कीजिए, परीक्षा में अच्छे अंक लाइए।